नमस्कार। शिवसेना को उद्धव सरकार गिरने का डर इतना ज्यादा सताने लगा है कि दिल्ली में संजय राउत मंगलवार को राहुल गांधी से मिलकर बाहर निकलते हैं तो पत्रकार उनसे यूपी चुनाव को लेकर पूछते हैं कि क्या शिवसेना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो जवाब में संजय राउत महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में किसी तरह का कोई संकट नहीं होने का राग अलापना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तीनों पार्टियों में आपसी समझाइश के तहत उद्धव सरकार चल रही है, इस तरह का राग अलापते हैं। कहा यूपी चुनाव का सवाल मीडिया द्वारा पूछा गया और जवाब में संजय राउत अपनी ही उद्धव सरकार में सब कुछ ठीक होने का राग अलापने लगे। ऐसे में अब शिवसेना को उद्धव सरकार में चल रही आपसी तनातनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण रहा कि यूपी विधानसभा चुनाव पर मीडिया द्वारा सवाल पूछने के बावजूद भी महाराष्ट्र का रोना रोना संजय राउत ने शुरू कर दिया। मंगलवार को राहुल बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद फिर से उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत मीडिया से रूबरू हुए, जहां राउत से यूपीए को लेकर शिवसेना का स्टैंड पूछा गया तो जवाब में संजय राउत ने कांग्रेस का गुणगान करना शुरू कर दिया और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एवं ममता बनर्जी के थर्ड फ्रंट को ठोकर मार दी। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी की कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में खत्म होने के बाद नवाब मलिक ने यूपी चुनाव को लेकर के साफ कह दिया है कि वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ है। एनसीपी अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़ेगी तो फिर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि एनसीपी का कांग्रेस से किनारा करना महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। यूपी में शिवसेना कांग्रेस का साथ दे सकती है, इस तरह के संकेत भी संजय राउत ने दिए हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी, जिसका एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के फिर से एनसीपी और शिवसेना में तकरार बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपीए और कांग्रेस के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने में अग्रसर ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में उतर सकते हैं। ऐसे में शिवसेना कांग्रेस के साथ जाती है तो फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का एक बार फिर से आमना सामना होगा। कह सकते हैं कि दोनों के बीच में तकरार बढ़ेगी, जिसका एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और परिणाम स्वरूप तीनों पार्टियों में आपसी दरार भी बढ़ेगी, जो उद्धव सरकार के लिए घातक भी साबित हो सकती है। उद्धव सरकार में लगातार हो रहे भ्रष्टाचारों के खुलासों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी शिवसेना कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर को देखते हुए, इससे तीनों पार्टियों में पनपने वाली आपसी दरार को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मार्च 2022 तक अघाड़ी गैंग की सरकार गिरने वाली भविष्यवाणी की थी, जो धीरे धीरे सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिल्ली में उनकी जो कार्यकारिणी बैठक हुई थी उसके बाद में एक बड़ा फैसला लिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कार्यकारिणी बैठक के बाद थर्ड फ्रंट को लेकर के ममता बनर्जी से किनारा करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि सोनिया माता के दरबार से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भी कोई ना कोई प्रमाण सुना दिया गया होगा कि यदि एनसीपी कांग्रेस को दरकिनार कर थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेगी तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी, जिसके बाद एनसीपी नेताओं और उद्धव सरकार के मंत्रियों पर जांच एजेंसियां शिकंजा कसते हुए वक्त नहीं लगाएगी, जिसके चलते पूरा का पूरा पवार परिवार है जो भ्रष्टाचारों में लिप्त है वो जेल जाएगा। और शायद इसी डर के चलते सोनिया माता के सामने शरद पवार भी झुक चुके हैं। यही कारण रहा कि नवाब मलिक ने कांग्रेस को साथ लेकर ही एक मजबूत यूपीए बनाने की बात कही है। नवाब मलिक के अनुसार एनसीपी ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कांग्रेस को साथ लेकर एक मजबूत यूपीए बनाने का दावा किया जा रहा है। थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर ममता बनर्जी से एनसीपी किनारा कर चुकी है और इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में एनसीपी के हाथों सरकार निकलने का डर है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह का कदम उठाएगी तो फिर पवार परिवार का क्या होगा।
कांग्रेस उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेगी तो फिर एनसीपी के भ्रष्ट मंत्री, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारों के अनेकों आरोप लगे हुए हैं, जिनके खिलाफ जांचें चल रही है, वसूली गैंग को लेकर के जो जांच चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर के जो जांच चल रही है, अजीत पवार की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है, इन सब मामलों में एनसीपी के नेता फंसेंगे। और इसी डर के चलते एनसीपी ने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन इसी कार्यकारिणी बैठक के बाद नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी अखिलेश यादव के साथ है, यानी समाजवादी पार्टी के साथ है। यानी कि एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर के इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ एनसीपी जाकर के कांग्रेस को नाराज भी कर रही है। और इसका कहीं ना कहीं घाटा है वो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में होगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के क्या थर्ड फ्रंट बनाने में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने पैर पीछे हटाएंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।